न्यूज़ आई है, उस इंपॉर्टेंट न्यूज़ को लेना बहुत आवश्यक है। कोर्ट से लगातार हम देख रहे हैं कि परिवार के ऊपर फैसले आ रहे हैं। अब एक फैसला आया जो बड़ा विवादित है, हो सकता है आपको विवादित लगे, हो सकता है आपको विवादित ना लगे, क्योंकि वन साइड ऑफ द स्टोरी जब आप सुनते हो ना तो आपको एक तरफ की दिखती है, दूसरी तरफ की नहीं दिखती है। ये बड़ी समस्या है, ठीक है ना। कर्नाटक हाईकोर्ट, पत्नी को सिर्फ दुधारू गाय समझना क्रूरता, निठल्ले पति से तलाक को दी मंजूरी। अरे गजब, वेरी गजब, ये तो कमाल हो गया। मतलब पति जब तक कमाएगा तब तक पति उस पत्नी को उसके पास रखो, नहीं तो फिर ले लो। घर ना हो गया, कोठा हो गया, अगर कमाई चल रही है तो ठीक, नहीं तो उठ के दूसरे पे चलो। ये हमारे घरों में इस प्रकार की चीज़ें क्यों हो रही हैं? क्या इससे पूर्व आप लोग जब बचपन में थे, क्या आपने ऐसे बहुत सारे परिवार नहीं देखे? बहुत सारे देखे होंगे। अगर आप शहर में रहते तो आपने ज़रूर देखे होंगे, और गांव में रहते तो वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर दूंगा। आपने हर परिवार में ऐसा देखा होगा। क्या आपने शहर में ऐसे परिवार नहीं देखे जहाँ कई बार अंकल जी की जॉब छूट गई, या अंकल जी अच्छी जॉब नहीं करते तो आंटी जी जॉब करने लगी, आंटी जी अंकल जी से ज़्यादा अच्छी जॉब करने लगी, और उनका परिवार फिर भी अच्छी तरह से चलता रहा? तो ये मानसिकता तो हमारे यहाँ थी नहीं लेकिन अब ये मानसिकता हमारे यहाँ महिलाओं में भर दी गई है कि तुमको जब तक सामने वाला खिलाए तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर तुमको खिलाना पड़े तो एक दिन भी मत खिलाना। तो ये कौन सी बात है भाई? दुधारू गाय जैसे शब्द का इस्तेमाल करना और ये कहना निठल्ले पति से तो तलाक को मंजूरी। तो भाई निठल्ले पति से तलाकशुदा होना ज़्यादा अच्छा है क्या बताया जा रहा है ये कि भाई इस घर से निकालो फिर फ्री हो गई। फिर देखिए ये पूरा जो कम्युनिस्ट का जो सिस्टम है ना, आप इसको समझिए, ये सिर्फ एक चीज़ पर ध्यान देता है। वो कम्युनिस्ट सिस्टम जो है ना, वो ये ध्यान देता है इन औरतों को मार्केट में लाओ और विदाउट फ्रिंजेस लाओ सॉरी पति होगा तो दिक्कत रहेगी, तो पति से पीछा छुड़ाओ किसी ना किसी तरह से। तो ये किस प्रकार का आदेश है हमें समझ में नहीं आता। हालांकि इस केस को भी हम डिस्कस करेंगे आज, बहुत आवश्यक है इस केस को डिस्कस करना, क्योंकि ये घर की बात आ गई और घर में दखल कोर्ट का नहीं होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है, व्यक्तिगत मानना, हो सकता गलत हो। ठीक है, तो अब अगर हम इसको अनबायस्ड लॉ मान लें, इस रूलिंग को अनबायस्ड लॉ मान लें और जेंडर बायस इसमें से हटा दें, तो इसका मतलब तो ये हुआ जो भी निठल्ला पार्टनर है उसको छोड़ दिया जाए। मतलब इस देश में 80% महिलाएं जो हैं वो काम नहीं करती हैं, तो उनको हटा दें, निकाल दें, उनको अपनी ज़िंदगी में से बाहर कर दें, उनको सबको तलाक दे दें, ये तो निठल्ली है, ऐसा करें। 80% महिलाओं में से हिंदू महिलाओं की जो आज कम से कम आज की जो स्थिति है उसमें 40% घर तो ऐसे हैं जिनमें हर काम के लिए नौकरानी लगे हुए हैं। फिर तो उनका वो काम भी नहीं है, फिर क्या किया जाए? घर ऐसे नहीं चलता, हिसाब किताब से नहीं चलता, तुमने कितना दिया मैंने कितना दिया। घर बराबरी से, कोई कम है तो दूसरा ज़्यादा हो जाता है। ट्रैक्टर देखा है, एक पहिया छोटा तो दूसरा बड़ा है, काम बराबर करता है। ये जो डीरेल करने का एक प्रोसेस है ना कि नहीं दोनों पहिए बराबर ही होने चाहिए, ऐसा नहीं, ये उचित नहीं है। ऐसा तो ट्रेन में भी नहीं होता, इंजन के पहिए बड़े होते हैं, डब्बों के छोटे होते हैं। कभी ध्यान दीजिएगा इस बात पर, बराबर पहिए कहीं नहीं होते। तो जो बराबरी का एक जो कंसेप्ट घुसेड़ा जा रहा है, गलत घुसेड़ा। हालांकि ये जो मामला है, इस मामले में ऐसा है कि ये जो पति थे, ये पैसा इनके पास में ख़त्म हो गया, इन्होंने कुछ काम धाम किया, उसमें नुकसान हो गया, तो पत्नी ने काम धाम किया, काम धाम करके इनको उन्होंने बताया कि बोले भाई मैं आपको ज़मीन दिलवाती हूँ, ज़मीन दिलवाई, उसमें नुकसान हो गया, खेती बाड़ी जो भी करी होगी। फिर उन्होंने जो दुबई में नौकरी करने गई, फिर उन्होंने जो है यूएई में, नॉट दुबई, यूएई में इन्होंने जाके वहाँ पर इनको पार्लर खुलवाया, पार्लर भी नहीं इनसे नहीं चला या नहीं चलाना चाहा। 1 साल बाद ही वापस आ गए, यहाँ पर आ गए। बच्ची को साथ में रखा, बच्ची का ख्याल रखा। तो बहरहाल ये जो है पैसे मांगते रहे, तो उनका कहना मेरे अभी तक जो है कितने 15-16 लाख या वटेवर मेरे पैसे लग गए, ये आदमी कुछ नहीं करता तो मेरे को तलाक देना चाहिए। लोअर कोर्ट ने इस अपील को खारिज कर दिया था, फैमिली कोर्ट ने, बोले इस आधार पर तलाक नहीं मिल सकता। हाई कोर्ट क्योंकि हमारे माननीय बैठे हुए हैं, इतने इंटेलिजेंट लोग बैठे हुए कि पूछिए मत। मैं कहता हूँ इनकी 6 महीने तनख्वाह बंद कर दो और इनसे सारे नौकर छीन लो 6 महीने के लिए। मालूम चल जाएगा जब घरवालियाँ घर के बाहर निकाल के खड़ा कर देंगी और वो खुद ये लगा देंगी हमें ऐसे निठल्ले पति के साथ नहीं रहना है ना। ये तो हमारे टैक्स पेयर्स के पैसे पे आपके घरों में इतने सारे नौकर हैं। आप थोड़ी अपनी खरीदे हुए नौकर थोड़ी हैं आपके, हमारे टैक्स पेयर के पैसे पे आप मिसयूज करते हो। आप पुलिस के अर्दली को, पुलिस के एक सिपाही को, जिसकी जॉब वहां पर आपके यहाँ सब्जी काटना नहीं है लेकिन वो आपके किचन में सब्जी काट रहा है, मेरी बात बुरी लग रही है तो कल अपने घरों से निकाल लेना मेरे ऊपर कंटेम्प्ट लगाने के बजाय। वो जो आपके घर में सब्जी काट रहा है ना पुलिस का सिपाही, वो पुलिस का सिपाही इसलिए ट्रेनिंग करके नहीं आया कि आपके घर में सब्जी काटेगा, आपके घर में आटा गूंदेगा, बर्तन मांजेगा, ठीक है ना। वो किसी और पर्पज से आया है, लेकिन आपने उसको बर्बाद कर दिया, उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। और मजबूरी उसकी है कि उसको अपने बीवी बच्चे पालने, इसलिए वो आपके जॉब कर रहा है, वो आपकी गाली खा रहा है। वो कौन सा केस था? दिल्ली का ही था ना,
वो जो उनका जो सिपाही इनको मिला था उसी ने गोली मार दी थी, हाँ याद है आपको, इनके परिवार को, मैडम को और बच्चे को, ठीक है ना। इतने प्रेशर में आप लोग रखते हो सर, मैं नहीं कह रहा उसने सही किया है ना, लेकिन आप सोचिए आप लोग किस तरह से अपने नौकरों को रखते हैं। मुझसे ज़्यादा बेहतर शायद कोई नहीं जानता होगा, और आपसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जानता होगा। जो लोग नए जुड़े वो लाइक कर ले फटाफट, मुझे बहुत धन्यवाद करना चाहिए। मियाँ बीवी का मैटर है, पत्नी को यदि लग रहा था कि पति नहीं कमा पाएगा, पैसे नहीं देने चाहिए थे, बात खत्म हो जाती है। सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि पति को पत्नी से पैसे लेने नहीं चाहिए, प्रयास ही होना चाहिए। 99.9999% जब तक आपके हाथ पांव सही है आपको प्रयास नहीं करना चाहिए। 1 रुपया लोगे तो गाली खाओगे, सीधी सी बात है ना, सीधी सी बात। आज के ज़माने में, पहले ऐसा नहीं होता था, जब हमने बताया ना आंटियों के ज़माने में, तब ऐसा नहीं था। आंटियाँ जॉब भी करती थी, कुछ नहीं बोलती थी, बड़ा खुशी परिवार चलता था। मैंने ऐसे ऐसे अंकल देखे हैं जिन्होंने जीवन में सिर्फ घर संभाला, कुछ नहीं किया, तो बड़ी खुशी चलता था। उनका जो कहते ना रोल था वो उन्होंने इंटरचेंज कर लिया। वो आंटी जाती थी, जॉब करके आती थी, सरकारी जॉब में थी, अंकल आराम से घर पर रहते थे, वो बढ़िया, उन्होंने घर पर बच्चों को देखा, खाना वाना बनाया, सब कुछ सब मस्त चलता था। घूमने फिरने जाते थे, आंटी के पैसे से कार आई थी भाई, आंटी के पैसे की कार में घूमते थे अंकल, तो ऐसा तो कभी नहीं हुआ। तो ये अब अचानक से कैसे आने लगा कि दो लोगों के बीच में फ्रिक्शन पैदा करने वाली बात। जितनी महिलाएं वो अच्छी तरह से सुने, समझें इस बात को। इस देश में 99.9999% जो घर है ना, उसमें आदमी ही, पति ही कमाता है, ठीक है, और पत्नी उसका उपभोग करती है। पति तो उपभोग कर नहीं पाता, पत्नी उपभोग करती है। तो पत्नी भी कोई फ्री में नहीं करती भाई, घर का काम कर रहे हैं। आजकल ये बताया, उसकी मॉनेटरी वैल्यू अगर देखोगे तो फिर वो आदमी 1000-1500 रुपये हाथ पर रख देगा, फिर भाई जैसी औकात हो जाएगी। तो मॉनेटरी नौकरानी मत बनो, अपने राजा को राजा बनाओ और खुद महारानी की तरह रहो, है ना। अदरवाइज उसको नौकर की तरह ट्रीट करोगे तो आप नौकरानी हो जाओगी बाय डिफॉल्ट। अब आते हैं दूसरी बात पर, राजवीर जी धन्यवाद। दूसरी बात पर, ये तो हमने शहर की बात करी, गाँव की बात कर लें। कभी गाँव जाइए, देख कर आइए। फसल काटने से लेकर फसल सिर पे रख कर लाने तक, भैंस को नहलाने तक, भैंस का दूध निकालने तक, सब कुछ काम आपको महिलाएं करती मिल जाएंगी। फिर उन्हें क्या करना चाहिए? पति को निकाल देना चाहिए। गांव में से बहुत सारे लोग मिल जाएंगे आपको जो पति नशेड़ी होता है, वो या तो होका ही पीता रहता है या नशा करके पड़ा रहता है। तो इसका मतलब थोड़ी औरत उसको छोड़ के चली जाती है, वो अपने परिवार को संभालती है। ये बताना कि अपने परिवार को संभालना, आदमी और औरत दोनों को, उसके बजाय ये समझाना कि भाई इसको छोड़ दो, उसको छोड़ दो, फिर तुम फ्री हो जाओ तो मेरे काम आओ। ये जुगाड़ चल रही है क्या? बड़े गजब की बात है भाई, हमको तो ये बात समझ में नहीं आई। और अगर इसको यही ऐसा ही इसको जेंडर बायस हटा दिया जाए इसमें से, और इसको नज़ीर मान लिया जाए कि निठल्लों से शादी तोड़ लेनी चाहिए, तो इस देश में तो 99% लोगों की शादी टूट जाएगी। वो कहेंगे हमारी पत्नी तो कुछ काम नहीं करती है, जबकि वही मालकिन होती है जो काम नहीं करती है। सारा पैसा उसी के पास होता है, सारा गहना उसी के पास होता है, अक्सर लोग घर भी उसी के नाम से करवाते हैं। इस देश में आप देखिए बहुत अलग तरीके से चलता है देश। कोलू के बैल की तरह आदमी जाता है वहाँ, बाहर जाके काम करता है, जो पैसा मिलता है वो घर पे ला के दे देता है, पूछता भी नहीं उस पैसे का क्या हो रहा है। सोने के गहने वो तो पहनता नहीं है, हार वगैरह, तो कौन पहनता है? उसका उपभोग कौन कर रहा है? पत्नी कर रही है। घर जो है वो प्लॉट की रजिस्ट्री करानी किसके नाम से कराता है? पत्नी के नाम से कराता है। तो उसके पास तो कुछ भी नहीं, निर्बट है, सन्नाटा। लेकिन ऐसा अविश्वास कहीं भी नहीं है जैसा अविश्वास पैदा किया जा रहा है दंपत्ति के बीच में, पति पत्नी के बीच में। क्लियर है ना? तो इसलिए इन चीज़ों से जो है बचना चाहिए, ठीक है, क्लियर है। तो ये तमाम सारी जो हमारी जो बहनें वो देख रही हैं, आप समझिए, आपको ऐसा भड़काने वाले बहुत लोग आएंगे, कोई नहीं मिलेगा आपको समझाने वाला, एक मेरे अलावा। क्योंकि लोगों को डर लगता है, लोग सच बोलने से डरते हैं, उन्हें लगता है अरे आप अदरवाइज़ नहीं ले लो। पर मुझे चिंता नहीं, आप अदरवाइज़ नहीं, आप डबल अदरवाइज़ ले लो, अदरवाइज स्क्वायर ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बात यह है जो सच है वो सच रहेगा। घर बनाना, और देखिए शादी करना एक अलग बात होती है, उसे निभाना बहुत बड़ी बात होती है। घर बनाकर चलना, किसी ने हमारे यहाँ किसी ने कमेंट किया था कि पति यदि ऐसा हो और उसको निभाए तो उसको क्या, है ना। तो इसीलिए पत्नियां जानी जाती, मैंने उस दिन कहा था, है ना। और मैंने कहा था ऐसी तमाम सारी पत्नियों को सैल्यूट, ऐसे जो इस प्रकार के जो एक तरफा जो ऐसा बिहेवियर करते हैं उनके लिए भी। अब लेकिन समस्या इसमें क्या होती है, आपको एक तरफा चीज़ मालूम है। अब जैसे इन मैडम ने कोर्ट में केस किया, एक तरफा चीज़ है, अभी आपको दूसरी तरफ नहीं मालूम है। आपको नहीं मालूम कि ये यूएई में गई हैं तो वहाँ पर जॉब कर रही हैं, हम ये मानकर चलेंगे कि वो जॉब ही कर रही, कुछ और नहीं कर रही। लेकिन तमाम सारी चीज़ें और है। अब उनके पति की भी इसमें साथ में न्यूज़ छपी होती तो मालूम चलता भाई पति ने कौन से आरोप लगाया, पति का क्या कहना है, तब मालूम चलती दोनों के बीच में झगड़ा किस बात को लेकर है। अविश्वास तो नहीं है कि तुम्हारा वहाँ किसी और से लफड़ा चल रहा है, या वाकई में ऐसा तो नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वन साइड ऑफ द स्टोरी सुनकर कभी भी डिसीजन नहीं लिया जा सकता। और इस प्रकार पर, इस आधार पर हमने तो आज तक कभी नहीं देखा यार कि ये आधार बना दिया जाए कि फाइनेंशियल आधार है कि इस पर डाइवोर्स हो जाएगा। कौन से कानून में ऐसा लिखा है? मैं उस कानून को देखना चाहता हूँ। ये फैसला इलीगल है, अवैध है, गलत है। कानून में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि आप इस आधार पर तलाक हो जाएगा, इस आधार पर तलाक दिया जा सकता है कि आदमी नहीं कमाता है। पत्नियां हैं, 7 फेरे लेकर आदमी उनको अपने घर लाता है तो बहुत तमाम सारे रिचुअल्स के बाद लाता है, देवी माना जाता है, उनको दर्जा दिया जाता है। बाजारू औरतें नहीं है,
जिनको खरीद के ले आए, गोदी में तब तक बैठेगी जब तक तुम्हारी जेब में पैसा है। पैसा खत्म हो गया तो पिछवाड़े पे लात मार के निकाल देगी। ऐसा कोठों पर होता है, घरों में नहीं होता। जज साहब, शायद आप थोड़ा सा मिस इंटरप्रेट कर गए। इस फैसले को देखकर मुझे बड़ा दुख हुआ, बड़ा बुरा लगा कि हम किस तरफ लेकर जा रहे हैं। और बहुत सारे लोगों में इसको देखकर रोष था, पर रोष दिखाने से कुछ नहीं होगा सर। चौराहे पे निकलना पड़ेगा आपको इनके फैसलों के खिलाफ। कहाँ लिखा है ऐसा कानून में? मुझे वो कानून की वो लाइन चाहिए जहाँ कानून में ये लिखा हो कि भाई अगर आदमी कमाता नहीं है तो उसको तलाक हो जाएगा। इस आधार पे शादी होती है क्या? हिंदुओं में इस आधार पे शादी होती है क्या? कमाल है, कमाल के लोग हैं साहब। बहुत गलत। पैसे के लिए क्या हालत हो गई है हिंदू समाज की, और आने वाला समय हिंदू समाज का क्या होगा, सोचिए ज़रा। बहुत बुरी स्थिति हो जाएगी।